गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसे कि हम क्लास 7 का चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। जैसा कि हमारा फर्स्ट चैप्टर द डे द रिवर स्पोक, ठीक है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। इसमें क्या है, एक स्टोरी है जानवी और नदी के बीच जो कन्वर्सेशन होता है। जानवी के कुछ ड्रीम्स है, ठीक है, वो क्या चाहती है, कैसे वो अपने ड्रीम को अचीव करती है, ये सब हमने स्टोरी में देखा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, लेट अस डिस्कस। हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज जानवीज ड्रीम, वाज इट इम्पोर्टेंट टू हर एंड व्हाई। तो पूछा गया है व्हाट वाज जानवीज ड्रीम, जानवी का क्या ड्रीम था। वाज इट इम्पोर्टेंट टू हर, क्या ये उसके लिए बहुत जरूरी था। इम्पोर्टेंट होता है जो क्या होता है, बहुत जरूरी, या फिर इसको बोल सकते हैं आवश्यक, ठीक है। जरूरी, या फिर इसको लिख सकते हैं हम, जो बहुत क्या होता है, बहुत जरूरी होता है, उसको बोला जाता है आवश्यक। तो जानवी का जो ड्रीम था वो उसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट था, ठीक है, ये भी हमने बताना है। क्या इम्पोर्टेंट था उसका ड्रीम और क्यों था। चलिए आंसर देखते हैं। जानवीज ड्रीम वाज टू गो टू स्कूल। जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा, जानवी नदी को भी बोलती है कि आई वांट टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है, मैं जाना चाहती हूँ, बट जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे नहीं भेज रहे हैं। तो यही है आंसर होगा हमारा, जानवीज ड्रीम वाज टू गो टू स्कूल। जानवी का ड्रीम था कि वो भी क्या है, स्कूल जाए एंड लर्न टू रीड एंड राइट। तो क्या है रीड एंड राइट, आप सभी को पता है। रीड होता है पढ़ना, राइट होता है लिखना, लर्न मतलब सीखना। कि जानवी चाहती थी कि वो भी स्कूल जाए और पढ़ना और लिखना सीखे। आप सभी भी जब स्कूल आते हैं तो आप सभी भी क्या है, पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो इस जानवी भी हमारी तरह ही, आप सभी की तरह क्या है, पढ़ना लिखना सीखना चाहती थी और स्कूल जाना चाहती थी। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू हर, यानी ये उसके लिए क्या है, जरूरी था। बिकॉज, अब क्यों जरूरी था ये देखेंगे। शी वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड थिंग्स लाइक वाई स्पाइडर्स आर येलो। जानवी जानना चाहती थी कि स्पाइडर्स येलो क्यों होते हैं। वाई बैम्बू रसल्स, रसल का मीनिंग हमने देखा था, जब दो पत्तियों को आपस में रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो जो साउंड आता है, या फिर हवा के साथ पत्तियां आपस में रगड़ती हैं तो उससे जो साउंड आता है वो होता है रसल। तो जानवी जानना चाहती है कि स्पाइडर्स येलो ही क्यों होते हैं। और जो बैम्बू है, यानी आपको पता है बैम्बू होता है बांस जिसे बोलते हैं। बांस रसल क्यों करता है, यानी हवा चलती है तो उसकी पत्तियां आपस में टकराती हैं या फिर रब होती हैं, तो एक जो साउंड आता है उसे रसल बोला जाता है। एंड अदर क्वेश्चंस, तो अदर क्वेश्चंस भी थे उसके, जैसे कि मून जो है वो हिल के बिहाइंड से ही क्यों आता है। उन सब क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहती थी जानवी। लर्निंग वुड मेक हर हैप्पी एंड हेल्प हर फील इक्वल टू हर सिबलिंग्स। तो अब आगे देखते हैं। लर्निंग वुड मेक हर हैप्पी, वो सीख के क्या होगी, खुश होगी, यानी उसे भी अच्छा फील होगा। एंड हेल्प हर फील इक्वल टू हर सिबलिंग्स, तो वो क्या है, जब स्कूल जाएगी सीखेगी तो उसको भी क्या है, अपने सिबलिंग्स की तरह, यानी जो उसके छोटे भाई था, छोटे भाई का नाम क्या था, गोपी, जो स्कूल जाता है, ठीक है। तो वो भी अपने भाइयों की तरह स्कूल जाकर उनके तरह सीखना चाहती थी, यानी उनके इक्वल फील करती खुद को भी। पहले के टाइम में होता था, आप सभी ने देखा होगा कि
पुराने टाइम में, आज से काफ़ी साल पहले, अब तो नहीं है ऐसा, बट पहले क्या है, गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जाता था। ठीक है, चलिए ये क्लियर होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम एंड हाउ? तो फुलफिल होता है किसी चीज को पूरा करना। ठीक है, डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या आपको लगता है या क्या आप सोचते हो कि जो रिवर है वो जानवी के ड्रीम को फुलफिल कर पाएगी, एंड हाउ? अगर कर पाएगी ड्रीम को फुलफिल तो कैसे? ठीक है, जानवी के ड्रीम को पूरा करने में नदी उसकी क्या हेल्प कर सकती है या कैसे हेल्प की, ये हमने बताना है। देखते हैं आंसर। यस, द रिवर हेल्प्स जानवी बाय इनकरेजिंग हर टू बी ब्रेव। इनकरेज होता है किसी को हौसला देना। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं अभी, आपको आपके टीचर्स या पेरेंट्स या आपके जो ठीक है क्लासमेट्स हैं, वो भी आपको क्या कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो। कोई किसी सब्जेक्ट में वीक है तो उसको क्या है, हेल्प करके उसको क्या किया जा सकता है, हौसला बढ़ाना। तो वो होता है हमारा इनकरेजिंग। तो यस, द रिवर हेल्प्स जानवी बाय इनकरेजिंग हर। जानवी ने क्या किया, उसका हौसला बढ़ाया। टू बी ब्रेव, ब्रेव आप सभी को पता है, ब्रेव मतलब होता है बहादुर। ठीक है, एंड गो टू स्कूल। उसको जानवी को बोला नदी ने कि आप क्या करो, ब्रेव बनो और स्कूल जाओ। इट टेल्स हर टू ट्राई सिटिंग इन क्लास। तो इसने बताया, क्या बताया, किसको, जानवी को, टू ट्राई सिटिंग इन क्लास, जाके क्लास में बैठो, एंड लिसनिंग, और सुनना। ठीक है, विच गिव्स हर द करेज टू टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द ड्रीम। तो ये क्या हो गया, विच गिव्स हर द करेज, जिसने उसे, करेज मतलब भी साहस होता है। ठीक है, हिम्मत देना। जानवी डर रही थी स्कूल जाने को कि मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं 10 इयर्स की हो गई हूँ, मैं कैसे स्कूल जाऊंगी। तो नदी ने उसको क्या किया, इनकरेज किया कि आप जा सकते हो स्कूल। आप स्टोरी में हमने जैसे देखा था, जानवी को बोला था कि आप स्कूल में जाओ और वहां पर सीखो। हो सकता है कि वो टीचर भी आपकी हेल्प करे, आपको क्लास से ना भगाए। ठीक है, विच गिव्स द करेज टू टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द ड्रीम। तो ये उसने क्या दिया, जो नदी ने उसका जानवी को इनकरेज किया, तो उसको क्या हो गया, इससे अपना ड्रीम फॉलो करने का, ड्रीम को पूरा करने के लिए पहला स्टेप मिल गया। यानी उसने सोचा कि हाँ अब मैं जा सकती हूँ। नदी ने उसको बोला कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो ऐसा, आप चाहो तो। इसीलिए जानवी स्कूल गई और जाकर क्लास में बैठ गई थी। टीचर ने देखा उनको कि ये तो क्या है, नई स्टूडेंट है। उसके बाद जानवी के फादर से बात की। उसके बाद जानवी को उसके फादर ने, उसके पेरेंट्स ने स्कूल भेजा। ठीक है, तो इस तरीके से जानवी का जो ड्रीम था स्कूल जाने का वो पूरा हो गया। चलिए दोनों क्वेश्चन आंसर्स को आप नोट कर लीजिए एक बार। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो which with Janvi's questions in column 1 and the
रिवर्स आंसर इन कॉलम 2। तो हमें बोला गया है कि जो हमें टेबल गिवन है, ठीक है, सामने आप देख सकते हैं ये एक टेबल गिवन है। जो कॉलम 1 है इसमें क्या है हमारा, इसमें जानवी के क्वेश्चन है, ठीक है। जानवी क्वेश्चंस, और जो कॉलम 1 है हमारा, आप देख सकते हैं कॉलम 1 में हमारे क्या है, जानवी के क्वेश्चन हैं, और जो कॉलम 2 है वहां पर रिवर के आंसर है। चेक योर आंसर्स विद द टीचर्स। आपने क्या करना है, जो जानवी का क्वेश्चन है कॉलम 1 में, तो कॉलम 2 में रिवर का आंसर लिखना है, ठीक है। और यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हम देख सकते हैं, वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स। ये क्वेश्चन किसका था, जानवी ने पूछा था ये क्वेश्चन। जानवी को जानना था कि जो मून है वो हमेशा हिल के पीछे से ही क्यों आता है, किसी पहाड़ी के पीछे से ही क्यों आता है। तो इस पे नदी ने कुछ आंसर किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज। तो ये किसका आंसर है, नदी का आंसर है। नदी ने बोला था जानवी को कि लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज। जो छोटी लड़कियां हैं वो भी क्या है, छोटे लड़कों के बराबर ही काम कर सकती है। जैसे वहां पर एक एग्जाम्पल दिया था कि नदी ने बोला था कि जो छोटी लड़कियां हैं वो भी छोटे लड़कों की तरह ही उतना ही तेज स्विम कर सकती है, तैर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट में है, यहाँ पर हमारा आएगा जानवी ने क्या क्वेश्चन किया जिसका आंसर नदी ने ये दिया था। उसके बाद हमारा यहाँ पर जानवी का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आंसर दिया था नदी ने, बिग बोट्स सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट्स। तो जानवी ने कुछ क्वेश्चन किया था नदी से, ठीक है। तो उसका आंसर दिया था नदी ने, बिग बोट्स सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट। तो नदी का आंसर था, बहुत बड़ी बोट्स क्या होती हैं, इतनी बड़ी होती हैं कि वो एक बार में हंड्रेड्स ऑफ पीपल को क्या करा सकती हैं, अपने साथ में ले जा सकती है या ट्रेवल करा सकती है, ठीक है। एंड दे सेल अलोंग द सी। तो जो नदी में चलती हैं, ठीक है, जो हमारी शिप्स होती हैं, बोट होती हैं, उसको बोला जाता है सेल विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट। उन पे क्या है, लाइट्स भी लगी हुई है जो पूरी रात चमकती रहती है। अब ये किस क्वेश्चन का आंसर था, हमने क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट है, विल दे कम हेयर। ये क्वेश्चन किया है जानवी ने, विल दे कम हेयर। अब इसका क्या आंसर होगा ये हमने बताना है यहाँ पर, ठीक है। कॉलम 1 में हमारे जानवी के क्वेश्चन है और कॉलम 2 में रिवर के आंसर हैं। चलिए देखते हैं आंसर्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया, व्हाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स। ये किसका क्वेश्चन था, जानवी ने पूछा था कि जो मून है हमेशा हिल के बिहाइंड से ही क्यों आता है। तो इसका क्या आंसर किया था रिवर ने, इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी। आता तो पहाड़ के पीछे से है, ठीक है, पहाड़ के हिल के बिहाइंड से आता है और आके क्या है, समुद्र में मिल जाता है। आई हैव सीन इट। नदी बोलती है कि मैंने देखा है, ऐसा देखा है। इट ऑलवेज टेक्स द सेम पाथ। वो हमेशा क्या है, सेम पाथ मतलब होता है एक ही रास्ते पे चलता है। इट ऑलवेज टेक द सेम पाथ ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी लाइक मी। नदी ने बोला कि जो चांद है वो क्या करता है, मेरी तरह आके समुद्र में चला जाता है। आई हैव सीन इट, मैंने देखा है ऐसा।
इट ऑलवेज टेक्स द सेम पाथ, हमेशा क्या है, एक ही रास्ता फॉलो करता है, मतलब पहाड़ के पीछे से निकलता है और आगे समुद्र में मिल जाता है। ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी लाइक मी, यानी मेरी तरह ही क्या है वो भी आगे समुद्र में मिल जाता है। जैसे नदी क्या होती है, आगे जाके चल के समुद्र में मिल जाती है, तो रिवर बोल रही है उसको कि जो मून है वो भी क्या है, पहाड़ के पीछे से निकलता है, हमेशा एक ही रास्ते से जाता है, यानी एक ही रास्ते को फॉलो करता है, पहाड़ी के पीछे से निकलता है और समुद्र में जाके मिल जाता है मेरी तरह। ठीक है, ये क्लियर होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानवी का, कैन आई डू समथिंग। तो जानवी ने जब जानवी और रिवर का जो कन्वर्सेशन चल रहा था उसमें जानवी बोलती है कि कैन आई डू समथिंग, क्या मैं कर सकती हूँ। तो उसका जो आंसर किया था रिवर ने वो था, लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज। तो जो छोटी लड़कियां हैं वो भी क्या हैं, छोटे लड़कों की तरह ही काम कर सकती हैं। जो काम छोटे लड़के कर सकते हैं वही काम छोटी लड़कियां भी कर सकती है, यानी दोनों में क्या है, सिमिलरिटी है, दोनों सेम पावर है दोनों के पास। अगर छोटा लड़का स्विम कर सकता है जितना फास्ट, तो उतना फास्ट छोटी लड़की भी स्विम कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, हमें आंसर गिवन था बिग बोट्स। ठीक है, ये रिवर ने बताया था बिग बोट्स सो बिग। इसका हमने क्वेश्चन, जानवी ने क्या क्वेश्चन किया था वो बताना था। तो जानवी का क्वेश्चन था व्हाट आर शिप्स। जब जानवी ने पूछा कि शिप्स क्या होती हैं, तो उसका आंसर दिया था रिवर ने, बिग बोट्स, बहुत बड़ी नाव, सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड दे सेल अलोंग द सी। तो क्या बताया आंसर, जब जानवी ने क्वेश्चन किया था व्हाट आर शिप्स, तो उसका आंसर रिवर ने दिया बिग बोट्स, बहुत बड़ी नाव होती हैं जो क्या कर सकती हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल को एक साथ ट्रेवल करा सकती हैं सी में, तो वो होता है सेल। ठीक है, एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट, जो क्या है उस पे लाइट्स भी लगी रहती हैं जो पूरी रात चमकती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विल दे कम हेयर। ये जानवी ने क्वेश्चन किया था विल दे कम हेयर, अब किसके लिए था ये, ठीक है, ये था शिप के लिए। तो जानवी क्वेश्चन पूछती है कि क्या वे यहाँ भी आएंगे, तो उसका आंसर करती है नदी, नो, नहीं, दे वॉन्ट, वो यहाँ नहीं आ सकती, दे आर टू बिग, टू बिग होता है बहुत बड़ा, टू यहाँ पर यूज हुआ है बहुत बड़ा, ठीक है, ज्यादा, टू बिग यानी टू का यूज हुआ है बहुत बड़े को डिनोट करेगा यहाँ पर, या उसका मीनिंग बताएगा कि शिप जो क्या होती हैं, शिप क्या होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं। दे आर टू बिग, चंदूज कैटामरान इज फाइन फॉर मी। तो उसके बाद क्या बोलती है, जब नदी ने बोला कि नहीं वो यहाँ नहीं आ सकती, वो बहुत बड़ी होती हैं, तो तब जानवी क्या बोलती है, चंदूज कैटामरान इज फाइन फॉर मी। तो जानवी बोलती है कि चंदू का जो कैटामरान है टाइप ऑफ बोट होता है जो, ठीक है, काइंड ऑफ बोट कैटामरान हमने पढ़ा था, इज फाइन फॉर मी, मेरे लिए चंदू का कैटामरान ही काफी है, ठीक है, इनफ है। ही कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे। तो जो कैटामरान है चंदू का वो आपको क्या कर सकता है, ही कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे, चंदू आपको अपने कैटामरान में क्या करेगा, लेके जा सकता है शिप को देखने के लिए। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए नोट कर लिया होगा सभी ने, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें एक एक्सट्रैक्ट गिवन है, ठीक है, हमने उसको पहले पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्या एक्सट्रैक्ट गिवन है देखते हैं। यू शुडंट क्राई, यू नो, तो ये किसने बोला था? नदी ने बोला था, रिवर ने जानवी को, कि आपको रोना नहीं है, ठीक है। द वॉइस वेंट ऑन, ऐसी कोई आवाज आई थी। एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर्ड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे। तो ये जानवी जब बैठी हुई थी रिवर के पास, ठीक है, तो वहां से एक आवाज आती है, यू शुडंट क्राई, यू नो, आपको रोना नहीं चाहिए, ठीक है, ये बात आपको पता है कि आपको रोना नहीं है। एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर्ड, और घबराना भी नहीं है। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, जब आप रोज मुझसे मिलने आती हो या फिर रोज आप यहाँ पर आती हो, तो आप फिर रो क्यों रहे हो? आपको रोना नहीं है और घबराना भी नहीं है। वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, ठीक है, तो ये रिवर की आवाज थी। रिवर बोलती है कि व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, जब आप रोज यहाँ पर मुझसे मिलने आती हो, तो आप फिर घबरा क्यों रही हो या फिर आप रो क्यों रही हो? आपको रोना नहीं है। शी वॉज पजल्ड, शी वॉज पजल्ड आया है जानवी के लिए। जानवी क्या हो जाती है? परेशान हो जाती है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाती है। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, जानवी को लगता है कि ये वॉइस किसकी है? रिवर की है। इट कुडंट बी रिवर, फिर सोचती है जानवी कि ये आवाज तो नदी की लग रही है, बट क्या है? इट कुडंट बी द रिवर। हम सभी को भी पता है कि नदी बात नहीं कर सकती, तो यही जानवी को भी पता था कि ये नदी तो नहीं हो सकती। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, तो उसके बाद आवाज आती है कि चलो टेल मी ऑल अबाउट इट, मुझे क्या है जो आप सोच रहे हो उसके बारे में बताओ। सेड द रिवर, ये किसने बोला? रिवर ने बोला। फॉर इट वॉज रिवर, अब क्या हो गया? जानवी को श्योर हो गया है कि ये आवाज किसकी है? नदी की ही है। जब वो बोलती है आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो, तो नदी बोलती है जानवी को कि मुझे क्या है? जल्दी से जाके समुद्र में मिलना है, जैसा कि तुम्हें पता है, ठीक है। ये हमें एक्सट्रैक्ट गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करने? आंसर करने हैं। फर्स्ट है हमारा पार्ट 1 है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो हमें ब्रैकेट में गिवन है एश्योरिंग, ठीक है, और दूसरा है सिंथेसाइजिंग। सिंथेसाइजिंग और एश्योरिंग का मीनिंग होता है, एश्योरेंस होता है किसी को क्या करना? आश्वस्त करना कि हाँ आप ऐसा कर लोगे, कर सकते हो। सिंथेसाइज होता है सहानुभूति, ठीक है। देखते हैं द रिवर, द टोन ऑफ द रिवर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज। तो जो इसमें नदी की बात है या फिर नदी की आवाज है, बात करने का तरीका है, वो कैसा था? ठीक है, नदी क्या करती है? एश्योर करती है किसको? जानवी को। एश्योर कैसे करती है? कि आप जा सकते हो स्कूल, ठीक है, आपको रोना नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एश्योरिंग। नेक्स्ट है सेलेक्ट अ फ्रेज from the extract which shows that Janvi was a frequent visitor to the spot। अब हमें जो एक्सट्रैक्ट गिवन है उसमें से बताना है कि कौन सा क्या है, कौन सा फ्रेज है जो ये बताता है कि जानवी फ्रीक्वेंट विजिटर थी। फ्रीक्वेंट विजिटर होता है जो डेली बेसिस पे वहां पर जाती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा एक्सट्रैक्ट में द फ्रेज शोइंग जानवी वॉज फ्रीक्वेंट विजिटर इज, तो कौन सा फ्रेज है जो बताता है कि जानवी क्या है? फ्रीक्वेंट विजिटर है। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे।
आपने इस एक्सट्रैक्ट में भी इसको देखा होगा, ठीक है। अब यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर बोलती है नदी, एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर्ड, ठीक है, व्हेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे। तो यहाँ पर नदी बात करती है, नदी बोलती है जानवी को, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, व्हेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे। जब आप डेली यहाँ पर आती हो मुझे देखने, तो यही हमें बताना था। सेलेक्ट अ फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट which shows that Janvi was frequent visitor to the spot। तो हमें ये बताता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये फ्रेज है हमारा, when you have been coming here to see me every day, well almost every day। तो यहाँ पर नदी जब जानवी को बोल रही है तो इससे हमें पता चलता है कि जानवी क्या है, फ्रीक्वेंट विजिटर है, यानी डेली वहां पर जाती है। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब हमने क्या है, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है, अपने आंसर को कंप्लीट करने के लिए। अब देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, द यूज ऑफ एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन, इट कुडंट बी द रिवर। यहाँ पर आप देख सकते होंगे एक ये मार्क बना हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कहाँ पर यूज होता है, बता सकते हैं आप कहाँ पर यूज होता है? जब क्या है, एक्साइटमेंट में या फिर कुछ हम सोचते हुए बोलते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हमें ऑप्शन गिवन है, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट होता है उत्सुकता, किसी चीज को जानने का, जब जानने की जो इच्छा होती है वो हमारा एक्साइटमेंट होता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, आप सभी के जैसे एग्जाम बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अगर एग्जाम हुए हैं तो आप क्या होंगे, रिजल्ट को लेके एक्साइटेड रहते हैं। या फिर हो सकता है आप अपने बर्थडे को लेके, किसी फ्रेंड के बर्थडे को लेके, या कोई सेरेमनी है कहीं पर, मैरिज सेरेमनी है, कुछ भी हो सकता है, या पार्टी है, तो उस चीज़ को लेके हम क्या रहते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ कब वहाँ जाएंगे, जल्दी से वो दिन आ जाए हम वहाँ जाएं, या फिर जल्दी से बर्थडे का दिन आए, हमें जो प्रेजेंट मिलने वाले हैं, गिफ्ट मिलने वाले हैं, ठीक है, वो हमारा हो गया एक्साइटमेंट। नेक्स्ट वन इज हेजिटेशन। हेजिटेशन होता है झिझक, किसी चीज को लेके थोड़ा सा क्या होते हैं, हम घबराते हैं या डरते हैं। जैसे जानवी डर रही थी, जानवी को क्या था, क्लास में जाने के लिए हेजिटेशन हो रहा था, डर रही थी, झिझक सी हो रही थी। और थर्ड है हमारा इरिटेशन। इरिटेशन आप सभी को पता है, चिढ़ना, ठीक है, जब चिढ़ते हैं इरिटेशन। और डी है हमारा डिसबिलीफ। डिसबिलीफ होता है जिसपे भरोसा नहीं है, ठीक है। तो हमें आंसर बताना है, ये फ्रेज हमें क्या बता रहा है, इट कुडंट बी द रिवर। तो जानवी बोलती है इट कुडंट बी द रिवर, यानी जानवी बोलती है ये नदी तो नहीं हो सकती। तो इसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसबिलीफ, यानी जिस पर भरोसा नहीं है। जानवी को भरोसा ही नहीं हुआ कि ये क्या है, नदी है, क्योंकि हमें भी पता है नदी बात नहीं करती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसबिलीफ। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है, चीज़ें समझ में आई होंगी। घर पर भी आप इसको रिवाइज करिए, ठीक है, एक बार पढ़िए। और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।